नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि माह रमज़ान, माह सयाम के आखिरी अशरा आन पहुँचा है और ये वो अशरा है कि जिसकी अहमियत दूसरे तमाम 2 अशरों से ज़्यादा है। ये अशरा वो अशरा है कि जिसके अंदर 5 ताक रातें अल्लाह करीम ने अता फरमाई हैं और इनमें से एक रात लैलतुल क़द्र है। आज हम लैलतुल क़द्र के फ़जीलत, लैलतुल क़द्र को कैसे तलाश करें और लैलतुल क़द्र में कौन से अमाल करें जो हमारी बख्शिश का वसीला बन जाए, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सदहा मर्तबा शुक्र गुज़ारी करते हैं कि जिसने हमें माह रमज़ान के ये मुक़द्दस लम्हात अता फ़रमाए और अपना प्यारा माह मुबारक हमें अता कर दिया। लैलतुल क़द्र, क़द्र वाली रात, जिसका ज़िक्र अल्लाह करीम ने सूरह अल क़द्र में किया कि ऐसी एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। ये 5 ताक रातों में से एक रात है 21, 23, 25, 27 और 29। और ये रात पलट पलट कर आती है, यानी एक साल में एक ही रात नहीं होती, मुख्तलिफ रातें होती हैं। तो इनमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल मुबारक ये था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन रातों में शब बेदारी करते और अपने अहले खाना को भी उस शब बेदारी में शामिल फरमाते। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, ज़ाहिर है जब एक इबादत इतनी अहम हो कि एक रात की इबादत 80,000 साल की इबादत से अफजल हो, तो फिर क्यों ना उसमें शब बेदारी की जाए, क्यों ना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के मुताबिक वो रात गुजारी जाए और उस रात को अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते के मुताबिक गुजार कर खुशनुदी खुदा हासिल की जाए। ये रात लैलतुल क़द्र ऐसी रात है कि जिसमें अगर एक बंदा मोमिन, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए शब बेदार होता है शब क़द्र में, तो अल्लाह पाक उसके सगायरों को बाहर माफ़ फरमा देते हैं, उसको बख्श देते हैं। अल्लाह खालिक़े कायनात की रहमत तो बहाने ढूंढती है कि है कोई ऐसा कि उसको माफ़ कर दिया जाए, उसकी गलतियाँ कुताहियाँ नज़रअंदाज कर दी जाए। तो अल्लाह पाक ने जब हमें ये रात अता की है तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ है कि इस रात में हम शब बेदारी करें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए वो अमाल सर अंजाम दें जो हमारी बख्शिश का वसीला बन जाए। अब इस रात की निशानियाँ क्या हैं? सहाबा कराम ने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, इसकी निशानियाँ क्या हैं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस रात का सूरज जब तुलू होगा तो इंतहाई ठंडक लिए होगा, क्योंकि इस रात ना सिर्फ जिब्राइल अमीन बल्कि मलाइका के ग्रोह पूरी दुनिया में फैल जाते हैं और अहले ईमान की सफ़ों में खड़े हो जाते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ख़ुद अहले ईमान की सफ़ों में उनके साथ खड़े होते हैं, बल्कि कुछ अहले ऐसे खुश नसीब भी होते हैं जिनके साथ जिब्राइल मुसाफ़ा करते हैं, जिनके साथ जिब्राइल सलाम दुआ करते हैं। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, हमें कैसे पता चले कि जिब्राइल ने हमसे मुसाफ़ा किया? तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारा पूरा वजूद पसीने में डूब जाए और तुम्हें खौफ तारी हो जाए और रात लैलतुल क़द्र की हो, तो ये जान लेना कि जिब्रील ने तुमसे मुसाफ़ा किया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात,
ये वो मुबारक रात है कि जिसमें तमाम गुनाहगारों की बख्शिश कर दी जाती है सिवाय 4 लोगों के, कि इस रात में भी उनकी बख्शिश नहीं होती। वो जो शराब का आदी है, अब दुनिया में जो शराब पिएगा और शराब के नशे में धुत रहेगा, उसकी बख्शिश क्या हो। अहले ईमान, दुनिया के शराब को छोड़ो, जन्नत के शराब को हासिल करने की तैयारी करो। ये दुनिया का पिएंगे अकल जाती रहेगी, लेकिन जन्नत का पिएंगे अकल कायम रहेगी। सुभान अल्लाह। फिर दूसरा वो शख्स, वो बदबख्त कि जिसकी इस रात में बख्शिश नहीं की जाती, वो है वालिदैन का नाफरमान, कि जिसने अपने वालिदैन को नाराज़ किया, उनकी खिदमत करके जन्नत की सआदत हासिल न की और वालिदैन उससे नाराज़ रहे, तो ऐसा बदबख्त भी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में अपनी इबादत के बाद अगर किसी के हुक्म को मानने का हुक्म दिया है तो वो वालिदैन है। वालिदैन को खुश करना, खुश रखना, ये खुश नसीबी की अलामत है। आज तो हमारे हालात ही ऐसे ख़राब हो गए कि घरों के घर उल्टे पड़े हैं। वालिदैन अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं, बच्चे अपने वालिदैन के कंट्रोल में नहीं। माँ अलग से रोती है, बाप अलग से रोता है। और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को दीन के करीब अगर नहीं लाएंगे तो यकीनन हमारे बच्चे हमारे लिए बख्शिश का सबब भी न बनेंगे और हमारे बच्चों के लिए कोई राहत और आराम सुकून भी ना होगा और हमारे बच्चे हमारी नाफरमानी करेंगे। ज़ाहिर है हमने दीन से दूर कर दिया, अपने बच्चों की वो तरबियत न की जो दीन तकाजा करता है, तो हम फिर बच्चों से फर्मा बरदारी की तवक्को कैसे कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। तीसरा वो शख्स है, वो बदबख्त जो दूसरे के लिए अपने दिल में कीना रखता है, अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है। एक होता है बुग़्ज़, बुग़्ज़ तो अदना दर्जे की बीमारी है, और कीना वो बीमारी है कि बंदा हर वक्त इसी फ़िक्र में रहे कि मुझे मौका मिले तो मैं उससे नुकसान पहुंचाऊं। तो फरमाया ये शख्स, इसकी भी बख्शिश ना होगी। अल्लाह ताला इसे सारी रात जागने के बावजूद भी माफ़ नहीं फरमाएंगे जब तक कि वह अपने दिल को साफ़ न कर ले और जिन जिन को उसने नाराज़ किया है उनसे माफ़ी ना मांग ले। उसमें अजीज़ व अकारब भी हैं और उसमें बाकी अफराद मुआशरा भी हैं। अल्लाह अकबर। यानी वो शख्स जो दिल में कीना रखे और इबादत करे और ये समझे कि मेरी बख्शिश मुमकिन हो जाएगी, दिल में कीना रखे, दूसरों को नुकसान देने की सोचता रहे और ये समझे कि मेरे हज कबूल हो जाएंगे, मेरे रोज़े कबूल हो जाएंगे। नहीं, उसकी इबादत ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती हैं, वो शर्फ़ कबूलियत हासिल नहीं करती। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और नाज़रात, चौथे दर्जे के वो लोग हैं जो दूसरों से ताल्लुकात तोड़ने वाले हैं, क़तअ ताल्लुकी करने वाले हैं। इसमें आपके अजीज़ व अकारब भी हैं, इसमें आपके रिश्तेदार भी हैं। तो माफ़ करो, अगर किसी ने गलती कर भी दी है तो फिर भी उसे माफ़ कर दो, दरगुज़र करो, इसलिए कि दरगुज़र करने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। सीने से लगा लो, भुला दो, अपने दिल में जो तलखियाँ हैं उनको फरामोश कर दो, अपने सीने को फराख करो, माफ़ कर दो, इसलिए कि माफ़ करने से बढ़कर कोई और सिफ़त नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्यों? कि अल्लाह ख़ुद अफ़्व दरगुज़र करने वाला है। अपने बंदों के लाखों गुनाहों के बावजूद उन्हें माफ़ कर देता है। बंदा सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह पाक उसे अपनी दामन रहमत में जगह अता कर देते हैं। तो फिर हम क्यों ना माफ़ कर दें? जिन्होंने आपकी इज़्ज़त में खलल डाला, आपकी इज़्ज़त ख़राब की, आपको आपकी इंसल्ट की, तो हमारा फ़र्ज़ क्या है कि हम उन्हें माफ़ कर दें, दरगुज़र करें, उन्हें गले से लगा लें, अपने दिल का मैल उतार दें। किस लिए? कि अल्लाह राज़ी हो जाए। तो जिसको अल्लाह की रज़ा नसीब हो जाए, उससे बड़ा खुश नसीब और कौन हो सकता है।
मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, ये तो वो अमाल हैं जो हमें इस रात की इबादत की कबूलियत के लिए करने हैं, ताकि हमारी इबादतें ज़मीन व आसमान के दरमियान लटकी न रहें, बल्कि अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत हासिल करें। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यकीनन अल्लाह को हमारे सजदों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो ख़ुद मोहब्बत करने वाला है और अपनी मखलूक के साथ मोहब्बत करने वालों को ही पसंद फरमाता है, अपनी मखलूक का ख्याल रखने वालों को पसंद करता है। अल्लाह अकबर। वो तो ये भी गवारा नहीं करता कि किसी जानवर को भी सज़ा दी जाए, किसी जानवर को सताया जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया कि तुम्हारे जन्नत में जाना बहुत आसान है अगर तुम्हारा दिल चिड़िया जैसा हो, यानी इतना नर्म हो, उसके अंदर सख्ती ना हो। जिन दिलों के अंदर, जिन लोगों के अंदर सख्ती है मिजाज की, वो जन्नत में नहीं जाएंगे, क्योंकि अल्लाह बड़ा रहीम है, रहमान है। तो वह अपनी सिफ़त रहमानियत और सिफ़त रहीमी बंदे में देखना चाहता है। आइए देखते हैं कि इस रात में हमें अमाल क्या करने हैं। तो अभी चूँकि 25, 27 और 29 3 रातें ताक रह गई हैं। हाँ, ये है कि अगर हम सूरह कदर की आयात की तरफ देखें तो 9 हैं, और अगर अशरे देखें तो 3 हैं। तो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये रात ज़्यादातर 27वीं शब ही पलट कर आती है, क्योंकि 9 को अगर 3 से ज़रब दें तो 27 का अदद निकलता है। लेकिन इस पर इक्तिफा नहीं करना चाहिए, बल्कि इन 5 ताक रातों में जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदार होकर इस रात को तलाश किया, तो इंशाअल्लाह अगर हम भी शब बेदारी करेंगे तो रात हमें मिल जाएगी। अब देखिए, नमाज इशा पढ़ें, नमाज तरावी पढ़ें तो रात का थोड़ा वक़्त तो बाकी रह जाता है। फिर अगर नमाज तहज्जुद भी पढ़ लें सहरी से पहले तो 2 या 3 घंटे हैं। कितनी लंबी रात है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, बहुत मुख्तसर सी रात है। इस मुख्तसर की रात को अगर पा लिया जाए, इसका 1 घंटा भी मिल जाए तो इंशाअल्लाह ये रात हमें नसीब हो जाएगी। अब इसमें क्या करें? नवाफिल अदा करें। हर रकत में आप 25 बार कुल शरीफ पढ़ सकते हैं, 50 बार पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद 11 मरतबा पढ़ सकते हैं, जैसे आपकी सहूलत हो। फिर उसके बाद नमाज तस्बीह अदा करें, तलावत कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद करें, तलावत के साथ कुरान की तर्जुमा और तफसीर भी अगर टाइम मिल जाए तो कर लें। अल्लाह अकबर। ये वही बातें हैं कि आप यकीन जानिए, अगर आपने एक लम्हा भी इसका पा लिया तो आपको शब कदर की शब बेदारी का सवाब यकीनन मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें इन ताक रातों में ना सिर्फ़ ख़ुद बल्कि अहले खाना को भी अपने साथ बेदार करने की और इबादत में मशगूल होने की, और ये जो अमाल मैंने बताए हैं कि ये जो कैटेगरीज़ हैं 1, 2, 3 और 4, इनको मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इनके हुकूक़ का ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता करे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो किसी किस्म की कोई इबादत अल्लाह को कबूल नहीं है, इसलिए कि इबादत करने वाला सबसे बड़ा अज़ाज़ील यानी शैतान भी तो था। तो अल्लाह करीम ने उसकी इबादतों समेत उसे निकाल दिया और कहा कि तेरे दिल में गुरूर और तकब्बर है, इसलिए मुझे तेरी कोई इबादत कबूल नहीं है। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, सच्ची तौबा करें और अपने अमाल दुरुस्त करें और अपने आप को बेहतर करें, ताकि अल्लाह करीम हमारी इबादतों को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और ये रात जो लैलतुल क़द्र है वो हमें नसीब हो जाए। अल्लाह पाक हम सब को ये सआदत अता फ़रमाए कि हम लैलतुल क़द्र को पा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, जाते जाते ये गुजारिश करते चलो कि इस रात में ना सिर्फ़ अपने लिए, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए, बल्कि मेरे और मेरे वालिदैन के लिए, पूरी उम्मत मुस्तफ़ा के लिए दुआए खैर कीजिए, अच्छी अच्छी दुआएं कीजिए। सारी रात दुआ में भी गुजारिए। जितनी आप प्यार से, मोहब्बत से और गिड़गड़ा के अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हुए दुआएं करेंगे, उतनी कबूलियत होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।